नई किया सेल्टॉस में आ जाता है पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 एडास, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही में इसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। क्या आपको किया सेल्टॉस कंसिडर करनी चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्राइस। किया सेल्टॉस की प्राइस पहले थी 12 लाख रुपए से शुरू होती थी और जो टॉप एंड आता था वो 22.25 लाख तक पड़ता था ऑन रोड, डिपेंडिंग आप कौन से सिटी में रहते हो। 30-40 हजार ऊपर नीचे कर दो। अगर आप आज इस गाड़ी की प्राइसिंग देखते हो, यहाँ पे काफी सारे नए फीचर्स ऐड कर दिए गए, लेकिन जो इसका बेस मॉडल है वो अभी भी 12 लाख से शुरू होता है और जो टॉप एंड हमारे साथ आज जुड़ा है यहाँ पे, उसकी प्राइस 23.5 लाख तक ऑलमोस्ट पहुंच गई है। सो 50 से 70 हजार रुपए के बीच में इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग में डिफरेंस आया है। लाइक आई सेड, डिपेंड्स आप कौन से शहर में रहते हो, उस हिसाब से रोड टैक्स किया जाता है। स्टाइलिंग की बात करें, सेल्टॉस हमेशा से एकदम अग्रेसिव स्टाइलिंग के साथ आती थी और अभी भी वो डिजाइन यहाँ कंटिन्यू किया गया। इनफैक्ट पहले से ज्यादा और एनहांस हो गया है। हमारे साथ जो एक्स लाइन जुड़ी है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर पैटर्न, दो चीजें, क्रोम कम कर दिया है गाड़ी में से और पूरा ब्लैक आउट कर दिया उसको, एंड सेकंड जो मैट ग्रे कलर आता है, इट रियली स्टैंड्स आउट, एटलीस्ट फॉर मी। ग्रिल जो है पहले से डिजाइन चेंज कर दिया गया है और हेडलैम्प्स काफी हद तक वैसे ही है। अगर आप क्लोज से देखोगे तो स्टाइलिंग में छोटे मोटे चेंजेस आ गए हैं। अच्छा, फॉग लैंप्स जो है वो बरकरार रखे गए, वैसे ही जो आइस क्यूब पैटर्न था उनका, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए। एंड गेस व्हाट, एडास के लिए आपको रेडार भी लगता है, तो आपके पास नीचे रेडार आ चुका है ऑन द बम्पर और ऊपर विंडशील्ड पे एक कैमरा भी आ गया है। साइड प्रोफाइल से आप नोटिस करोगे मेजर डिफरेंशिएशन नहीं किया गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक फेसलिफ्ट है। अब इसमें दो टाइप के टायर प्रोफाइल्स आते हैं। 17 इंच आपको आ जाते हैं ऑन द टेक लाइन और जो जीटी एंड द एक्स लाइन है उसमें आपको 18 इंच के टायर्स आते हैं। अब टायर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप ना इसी से आता है। अगर आपके पास ग्रिप नहीं, यानी कि आपके पास जीरो परफॉर्मेंस है और कहीं ना कहीं आपकी ब्रेकिंग भी पुअर है, व्हिच मींस योर सेफ्टी इज कॉम्प्रोमाइज। देखिए, हर एसयूवी होना चाहेगा मेरे को एक अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले, बट क्या आपको पता है आपकी एसयूवी उतनी केपेबल है जितने की उसके टायर्स? इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं अपोलो के एप्टेरा क्रॉस टायर्स, क्योंकि ये आपको देते हैं अमेजिंग परफॉर्मेंस विद बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग, और ये सब आपको मिलता है बिना कॉम्प्रोमाइज किए गाड़ी की माइलेज एंड इवन टायर लाइफ पे। मेरे को इसकी अग्रेसिव स्टाइलिंग काफी पसंद है एंड आई लाइक द फैक्ट दैट दीज टायर्स हैव बीन स्पेसिफिकली ट्यून्ड फॉर बेटर कंप्रेशंस ड्यूरिंग इंपैक्ट। घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, ये कहूंगा आपको ये बहुत ही बढ़िया राइड क्वालिटी देते हैं। सेल्टॉस में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर डेली यूजेज। इसमें रूफ रेल्स भी आते हैं एंड फाइनली अब आ चुका है पैनोरामिक सनरूफ भी। बाय द वे, इसके लेफ्ट डोर पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता, आपको सिर्फ राइट साइड पे ही वो पॉइंट दिया गया है। सेल्टॉस के फ्रंट में तो चेंजेस किए गए, लेकिन सबसे बड़ा चेंज जो है उसके रियर पे किया गया है। और ये जो नए टेल लैंप्स का पैटर्न है, जहां पे ये ऑलमोस्ट कनेक्टेड फील होते हैं, यू विल नोटिस कि लोगो भी जो है किया का इज ऑन द रिफ्लेक्टर पार्ट, तो इस वजह से ये काफी अच्छा लग रहा है। एंड जो किया की नई डिजाइन लैंग्वेज है, जैसे EV6 हो गई और जो उनकी नई एसयूवीज हैं बाकी ग्लोबल मार्केट में, वो डिजाइन लैंग्वेज पे इसको बनाया गया है। और मेरे हिसाब से इस गाड़ी का फ्रंट से ज्यादा मुझे इसका रियर पसंद आया। अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो इसमें आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस आता है, तो एक स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों साइज के सूटकेसेस बैठ जाएंगे। हमने पहले इस पे टेस्ट किया हुआ है, तो वो इट्स द सेम, क्योंकि एक फेसलिफ्ट है, डायमेंशंस में बदलाव नहीं आया। वैसे ये एक्स लाइन है तो यहाँ पे 18 इंच के व्हील्स आते हैं, बट जो स्पेयर व्हील है वो 17 इंच का यहाँ दिया गया, और वो भी बिना एलॉय के। किया सेल्टॉस के इंटीरियर में सबसे मेजर अपग्रेड आया और सारे फीचर्स जो है वो मेजरली यहीं मिलते हैं। पैनोरामिक सनरूफ आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टच स्क्रीन एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक सिंगल यूनिट हो गया है, एंड द वर्क्स। और भी बहुत सारे चेंजेस है, बट ये इसके सबसे मेजर चेंजेस यहाँ किए गए। गाड़ी की फिट फिनिश काफी बढ़िया है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स भी अच्छा है, आपको मिक्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स गाड़ी में दे दिए गए।
अब इसमें आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स डेफिनेटली गाड़ी में ऐड किए गए, लेकिन बिल्ड क्वालिटी एक ऐसी एरिया है जहां पे ज्यादा बात नहीं की गई है। इनफैक्ट वो एक एरिया जो मेरी हमेशा से कंसर्न थी, उसे अभी भी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है। तो पुरानी सेल्टॉस को 3 आउट ऑफ 5 मिले थे इन द ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट, और अभी भी उसकी बिल्ड में कुछ चेंजेस नहीं किए गए। हाँ, सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में बहुत बढ़ा दिए गए, तो आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स आते हैं, टॉप एंड में ADAS आता है। द लिस्ट इज प्रीटी मच। मैं आपके लिए लिस्ट छोड़ देता हूं सेफ्टी फीचर्स, जिससे आप देख सकते हो कि क्या क्या इस गाड़ी में फीचर्स आ गए हैं। अब अगर मैं इस गाड़ी के बाकी चीजों के बारे में बात कर लूं, तो आपको नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है, जो काफी इजी है टू अंडरस्टैंड। आपका जो टच स्क्रीन है इज क्वाइट रिस्पॉन्सिव, और मैं काफी ऑटोमेकर्स को बोलता हूँ इनकी टच स्क्रीन देखो, इनके आइकॉन्स देखो, इनका 360 कैमरा की क्वालिटी देखो, इट्स जस्ट फैंटास्टिक। बोस के स्पीकर्स आते हैं इसमें जो आपको अच्छी ऑडियो देते हैं, बट अगर आपको वो लाउड सुनने का शौक है तो शायद ये स्पीकर्स आपके लिए, बट अगर आपको अटेंशन टू डिटेल वाले स्पीकर्स पसंद है, बोस की ऑडियो क्वालिटी इज फैंटास्टिक। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट साइड के पैसेंजर्स अपना क्लाइमेट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट में आपके मोबाइल के लिए वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, जो कूल्ड भी है। साथ में आपके पास 12 वोल्ट USB एंड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। फ्रंट सीट्स गाड़ी के काफी वाइड है, तो अगर आप लंबे सफर पे जा रहे हो, आप पतले हो, आप चौड़े हो, आपको थकावट आसानी से नहीं होगी। और दोनों सीट्स जो है वेंटिलेटेड भी है, बट सिर्फ ड्राइवर की सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, को ड्राइवर है कंप्लीटली मैनुअल है। पैनोरामिक सनरूफ गाड़ी का काफी बड़ा है, इस वजह से इंटीरियर काफी खुला खुला महसूस होता है। अब एक्स लाइन में हम बैठे तो इसमें आपको ग्रे इंटीरियर आता है, और 2 इंटीरियर्स अलग अलग आते हैं। टेक लाइन में अलग इंटीरियर आता है, एंड GT लाइन में आपका इंटीरियर का कलर अलग दिया गया। हेड्स अप डिस्प्ले में आपको और कस्टमाइजेशन ऑप्शन आ गए, और अब यहाँ पे ADAS के कुछ कुछ फीचर्स भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। अब मेरी हाइट 6 फीट है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, और मैंने फ्रंट सीट अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट की हुई है। चलते हैं ऑन द बैक सीट। डोर अगर आप देखते हो तो काफी वाइड खुल जाता है, तो इस वजह से चढ़ने उतरने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से चढ़ सकते हो, और काफी ऊंचा नहीं चढ़ना है गाड़ी के अंदर। पीछे आपके पास अच्छा खासा हेडरूम है, नी रूम डिसेंट इनफ है, और आपका जो थाई सपोर्ट है इज ओके, नॉट द बेस्ट नॉट द लीस्ट। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, एंड आपके पास यहाँ तीनों सीट बेल्ट्स जो है 3 पॉइंट आ चुके हैं। आई एम हैप्पी टू सी सच चेंजेस कमिंग इन कार्स, जहां 3 पॉइंट सीट बेल्ट आ जाते हैं फॉर सेंटर पैसेंजर, वरना सेंटर पैसेंजर को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है। पैनोरामिक सनरूफ काफी पीछे तक आता है, जिस वजह से पीछे भी आपको काफी खुला खुला महसूस होगा, और पीछे एक्स्ट्रा प्राइवेसी के लिए आपके पास सनब्लाइंड भी दिया गया है। अब यहाँ पे आपके पास आर्मरेस्ट भी है, तो अगर 2 लोग एक लंबे सफर पे जा रहे हैं, वो काफी कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई फील सीट का रिक्लाइन इज ऑल्सो डिसेंट, इट्स नॉट द बेस्ट बट इट्स डिसेंट इनफ। बीच में आपके पास एयर प्यूरिफायर है, AC वेंट्स है, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स है, और 2 पैड्स में आपकी 1 लीटर की बोतल या सामान दूसरा और बड़ा साइज का कुछ ले जाने की कर रहे हो तो वो भी कंफर्टेबली बैठ जाएगा। लेकिन जो इसका सेंटर फ्लोर है दैट्स नॉट कंप्लीटली फ्लैट, और मेरे हिसाब से वहां पे थोड़ा और बेटर काम किया जा सकता था। अब इसकी सीट्स जो है 60-40 स्प्लिट आती है, जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है सामान ले जाने को। अब सवाल ये उठता है, इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल नई इंजन आई है, हाउ इज इट टू ड्राइव? लेट्स डू दैट। अब बारी इस गाड़ी को ड्राइव करने की, कर देते स्टार्ट, डाल देते हैं ड्राइव, एंड हियर वी गो। सेल्टॉस में ना आपको 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, तीनों 1.5 लीटर के हैं, 2 पेट्रोल है, 1 डीजल है। नई इंजन के बारे में बात करते हैं तो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, ये इंजन रिप्लेस करता है पुरानी 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को, जो 140 bhp बनाती थी, ये लगभग 158 bhp बनाती है। सो इन टर्म्स ऑफ पावर, एक्सेलरेशन, आपको डिसअपॉइंटमेंट जनरली नहीं होगा। अगर आप एक एंथुसियास्ट है, यू विल लाइक द पावर जो ये बनाती है। 0 to 100 करती है इन क्लोज टू 9 सेकेंड्स, जो तेज है, इट्स क्विक। अब ओवरऑल अगर मैं इसके पावर की बात करूं, पिकअप की बात कर लूं, आई हैव नो रियल कंसर्न्स हियर। आपको लो एंड पे भी अच्छा पावर मिल जाता है, जैसे एक्सीलरेटर दबाता हूं, थोड़ा टाइम लगता है फॉर दिस गियर बॉक्स टू थिंक कि यार 5वें से 4थे पे जाऊं या 3रे पे जाऊं, पर वो चला जाता है। तो थोड़ा वो रिलक्टेंसी है इस गियर बॉक्स में, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो मैं चला रहा हूं इज अ 7 स्पीड DCT ड्यूल क्लच टेक्नोलॉजी है, जो ज्यादा क्विकली रिएक्ट करती है। इसका एक ही सोल्यूशन है, पुट इट इन स्पोर्ट मोड, तो आपका जो रिएक्शन टाइमिंग है वो ज्यादा बेटर हो जाता है।
कंफर्ट मोड में काफी रिलैक्स स्मूथ ड्राइव मिलती है, एंड इन स्पोर्ट आपको गियर शिफ्ट्स बेटर हो जाते हैं। आपका एक्सेलरेशन इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, मतलब ऐसे नहीं कि आपको वहां ज्यादा इंजन पावर मिल रहा है समथिंग, बट आपकी जो गियर शिफ्ट्स है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं इन द स्पोर्ट मोड, थोड़ा ज्यादा रेड लाइन तक होल्ड करते हैं, इस वजह से आपको ज्यादा पावर मिलता है स्पेसिफिकली स्पोर्ट मोड में। अगर मैं इसके एनवीएच की बात कर लूं, यानी कि नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस, तो बहुत ही मिनिमल है। इनफैक्ट किया कि आप डीजल इंजन भी सुन लोगे, आपको लगे यार पेट्रोल है क्या, क्योंकि इसका इंसुलेशन इज सो गुड, यू डोंट रियलाइज कि यार गाड़ी का पेट्रोल चला रहा हो या डीजल चला रहा हो। सो दैट इज वन एरिया विच इज कंप्लीटली टेकन केयर। आपको डीसीटी में पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं जिसका रिस्पॉन्स इज प्रीटी गुड। सो अगर आपको ज्यादा तेज रिस्पॉन्स चाहिए देन इन दैट केस आई रेकमेंड आप पैडल्स यूज कीजिए, जिससे आपका जो स्विच ऑफ गियर्स है वो ज्यादा तेज होगा। एंड यू विल ऑल्सो नोटिस कि इस गाड़ी को ड्यूल एग्जॉस्ट है। ओनली दिस वर्जन, द 1.5 लीटर, हैज अ ड्यूल एग्जॉस्ट। सो इस वजह से आपको इंजन में से थोड़ा ज्यादा ग्रंटी नॉइस, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सम ग्रंटी नॉइज इज देयर एंड इट इज क्वाइट ऑडिबल। मतलब ये चलाओगे या नॉर्मल पेट्रोल चलाओगे या डीजल चलाओगे तो आपको वो डिफरेंशिएशन पता चलेगा कि हाँ इसमें आपको थोड़ा ज्यादा बेटर एग्जॉस्ट नोट आता है। मैं आपके लिए माइलेज सारे इंजन्स का सिटी एंड हाईवे यहाँ डाल देता हूँ, जिससे आपको आइडिया जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली क्या फ्यूल एफिशिएंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट आई एम गोना बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा पावर की नहीं है, मैं आपको बोलूंगा आप रेगुलर पेट्रोल इंजन पे जाओ। हाँ, अगर आपको एक्स लाइन ही चाहिए तो आपको 1.5 टर्बो पेट्रोल एंड डीजल में अवेलेबल है, वरना अगर आप लोअर वेरिएंट ले रहे हो तो आप रेगुलर 1.5 ले लीजिए अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए गाड़ी से, तब आप इस 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की तरफ जाइए, ये आपके लिए वहां पे एक अच्छी चॉइस बन जाएगी। राइड क्वालिटी, यानी कि गड्ढों से जब जाते हो तो आपको सेल्टॉस का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ फील होगा, एंड दैट इज क्वाइट एविडेंट क्योंकि इसको थोड़ा स्पोर्टी नेचर के लिए ट्यून किया गया है। बैक सीट एक एरिया मेरा कंसर्न है, क्योंकि वहां पे आई फील कि वो थोड़ा और सॉफ्टर एटलीस्ट होना चाहिए था, एटलीस्ट फॉर द बैक सीट पैसेंजर्स। तो अगर आपको किसी को सिटी में ओवरटेक करना है या हाईवे पे ओवरटेक करना है ऑन दिस 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, आप वो आराम से कर सकते हो। अच्छा, मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी हैंडलिंग। अगर आप सेल्टॉस को देखते हो, हमेशा से उसकी हैंडलिंग अच्छी थी क्योंकि इसको थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन दिया गया है, इस वजह से आपको हैंडलिंग अच्छी है। अब देखिए, जो हार्डकोर एंथुसियास्ट रहेगा ना, वो बोलेगा मजा नहीं आ रहा है, फीडबैक नहीं है, वो नहीं है। बट लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट, अगर आप एक हार्डकोर एंथुसियास्ट है, प्लीज गो एंड बाय अ सेडान, सिंपल। क्योंकि इसकी जो हैंडलिंग है, जो इसका स्टीयरिंग फीडबैक है, इज ओवरऑल वेरी गुड, एंड मेरी कंप्लेंट यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप इससे पहले कोई छोटी गाड़ी चला रहे थे एंड यू आर ड्राइविंग दिस कार फॉर द फर्स्ट टाइम, आप बहुत ही कन्वीनियंटली एंड इजीली यूज्ड टू इट हो जाएगा। तो अगर आपको 100 पे चलाना है, 120 पे गाड़ी चलानी है, यू वांट टू पुश द कार, तो आपको पुश करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन हाई स्पीड स्टेबिलिटी गाड़ी की बहुत ही बढ़िया है। सो ओवरऑल दीज आर द पॉइंट्स वेयर इट क्लियरली स्कोर्स। वैसे सेल्टॉस में आपको एडास लेवल 2 भी आता है, तो यहाँ पे आपको फ्रंट कोलिजन वार्निंग, हमने इनफैक्ट वार्निंग के असिस्टेंस भी ट्राई किया, एक डमी को क्रॉस करवाया और हमने 30-35 की स्पीड पे चला तो गाड़ी ने ब्रेक मारा हमारे लिए। उसके बाद हमने लेन कीप ट्राई किया, वी ट्राइड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो इसमें स्मार्ट क्रूज कंट्रोल कहा गया है। हमें फ्रंट के साथ साथ साइड में भी असिस्टेंस मिलता है, क्योंकि ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग पता चलता है अगर कोई गाड़ी लेफ्ट से जा रही है, मुझे मिरर पे वो वार्निंग दिखा रहा है ऑलरेडी। रियर में अगर हम रिवर्स करते हैं गाड़ी और कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है, सिर्फ बताता नहीं है बल्कि ब्रेक भी दबाता है हमारे लिए। तो ये काफी सारे ऐसे फीचर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं जो हमें असिस्ट करेंगे। और ये लेवल 2 जो है, केवल आज एस्टर में आते हैं एंड अब सेल्टॉस में भी आ गए इन दिस एंटायर कैटेगरी। अब सेल्टॉस पे मेरे टोटल 3 कंसर्न है। एक तो मैंने बिल्ड क्वालिटी पे ऑलरेडी बात कर ली है, सेकंड इसकी हेडलाइट थ्रो। अब आज हमें हेडलाइट थ्रो टेस्ट करने नहीं मिला है, लेकिन हेडलाइट का एक इशू रहा है विद द सेल्टॉस। काफी ओनर्स ने कंप्लेन की है प्रीवियसली कि इसका हेडलाइट का थ्रो इतना अच्छा नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आज हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, वी आर ड्राइविंग इन द डे। तीसरा, इसमें आपको बोस के स्पीकर्स आ जाते हैं, यू गेट दिस मैसिव टच स्क्रीन, बट एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इज वायर्ड। आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट हैज टू चेंज, और वायर्ड को वायरलेस हो जाना चाहिए बाय नाउ एटलीस्ट। अब आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको जानना है कि आपको किया सेल्टॉस को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले हम एंड की तरफ जाए, मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप जाके चेकआउट कीजिए अपोलो के एप्टेरा टायर्स,
क्योंकि ये एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स है और इसकी लिंक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं इन द डिस्क्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट। अब वर्डिक्ट की बारी, क्या आपको किया सेल्टॉस कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? मैं ये पॉइंट रिपीट करने वाला हूं, सेल्टॉस हमेशा से एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था और आज भी है। आप कोई भी वेरिएंट उठा दो, कोई भी इंजन ऑप्शन उठा दो, कोई भी इसके सामने कंपैरिजन देख लो, ये अभी भी जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी है और आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चाहिए, आईएमटी चाहिए, यू हैव एवरीथिंग, ऑल द वर्क्स हियर। एंड जो फीचर्स इसमें कमी थी जैसे पैनोरामिक सनरूफ, एडैस, वो सब अब इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिस वजह से आज ये सबसे लोडेड गाड़ी है इन द एंटायर कैटेगरी। बट माई पॉइंट स्टिल होल्ड्स ट्रू कि इस गाड़ी पे आपको सेफ्टी फीचर्स तो ऐड कर दिए गए, लेकिन बिल्ड क्वालिटी पे कुछ भी बात नहीं की गई है अबाउट इंप्रूविंग इट, एंड वो पॉइंट मेरे लिए अभी भी डिसअपॉइंटिंग है यहाँ पे। सो ये था मेरा आज का वीडियो ऑफ द किया सेल्टॉस। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि सेल्टॉस ल्यू, क्रेटा ल्यू, यू नो देयर सो मेनी मोर ऑप्शंस इन द मार्केट, ग्रैंड विटारा है, कुशाक है, तो इन दैट केस आपके डाउट्स हम क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑन अ फोन कॉल। जी हाँ, ये सर्विस हम आपके लिए चला रहे हैं, वी आर नॉट रनिंग इट फॉर रियली प्रॉफिटिंग ऑन इट। सो आप अगर लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ेंगे ना, आपके सारे डाउट्स हम क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि गाड़ी जब हम लेते हैं वो एक बहुत ही महंगा प्रोडक्ट रहता है, राइट? सो टू क्लैरिफाई दोस डाउट्स आप हमसे फोन पे बात कर लीजिए, सो दैट यू डोंट एंड अप विद द रॉन्ग कार, क्योंकि आपके लाखों रुपए वहां बर्बाद हो सकते हैं। अब आपको करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट। और साथ ही मैं आपको कहने वाला हूं, मोटर ऑक्टेन पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए बहुत सारा और कंटेंट ला सके। बहुत ही जल्दी आपको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मिलने वाला है होंडा एलिवेट का भी वीडियो हमसे। सो आर यू एक्साइटेड? तो गाइस, मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय।